हेलो स्टूडेंट, मैं चंदन मौर्य आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षित भारत में। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था यूनिट के बारे में, और उसमें हमने बोला था कि आज हम अगले क्लास में देखेंगे पीवाई क्वेश्चंस के बारे में, या फिर यूनिट से किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उसके बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? सिंबल फॉर एम्पियर, मतलब कि एम्पियर के लिए क्या सिंबल का प्रयोग किया जाता है। ऐसे भी क्वेश्चंस आपका नॉर्मली बन जाता है। स्टार्टिंग से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो एम्पियर को हम किससे इंडिकेट करते हैं? ए से। तो यहाँ पे हमारा जो पहला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, क्योंकि हमारा एम्पियर को हम ए से इंडिकेट करते हैं। हाँ, तो सेकंड हमारा क्वेश्चन क्या है? द सिंबल टू प्रेजेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब जो पदार्थ होते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा को दर्शाने के लिए हम प्रतीक सिंबल किसका प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पे हमारा क्या है? मोल होता है। ठीक। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 होगा वो करेक्ट होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? विच वन ऑफ द दीज इज द सिंबल सिस्टम ऑफ यूनिट। यहाँ पे हमारा क्या है? सिस्टम ऑफ यूनिट किस में हम नापते हैं? जैसा कि हमने पिछले क्लास में सिस्टम के बारे में स्टडी किया था। क्या क्या था हमारा? पहला था, हमने डिस्कस किया था एमकेएस के बारे में। दूसरा हमने डिस्कस किया था सीजीएस के बारे में। और तीसरा हमारा क्या था? एफपीएस था। और यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे लग रहा है, ये जो है कि जे होना चाहिए। तो देखते हैं पहला सिस्टम हमारा क्या है? एसएमएस सिस्टम। एसएमएस कोई प्रणाली नहीं होता है, इसका मतलब कि पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा? गलत होगा। नेक्स्ट चलते हैं एमकेपी सिस्टम। एमकेपी भी कोई प्रणाली इसमें नहीं दिख रहा, इसका मतलब कि ऑप्शन भी हमारा क्या होगा? गलत होगा। थर्ड चलते हैं, हमारा क्या है? एफपीएस। एफपीएस हमने यहाँ पे बताया हुआ है, आप वहाँ पे जाके पिछली क्लास में देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा? ये प्रणाली होता है, और यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया था। तो ये भी हमारा क्या होगा? क्योंकि सी जे एस भी कोई यहाँ पे नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा? तीन ऑप्शन हमारे गलत हो गए। ये हमारा एफपीएस हो गया। एफ में क्या होता है? हमारा फुट होता है। पी हमारा पाउंड होता है। और यस हमारा क्या होता है? सेकेंड होता है। ठीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द यूनिट ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स को हम क्या बोलते हैं? आयाम। तो इसमें आयाम का क्या मात्रक होता है? तो आयाम का मात्रक हमारा होता है न्यूटन सेकेंड, क्योंकि ये जो न्यूटन होता है, ये आपका जैसे पता है कि फोर्स का होता है, बार किसी और का होता है, डाइन किसी और का होता है, जिसका हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। आप जाके वहाँ पे इसके बारे में देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली चल रहे हैं इम्पल्स के बारे में। तो इम्पल्स हमारा किसको कहते हैं हिंदी में? आयाम को। और आयाम का जो यूनिट होता है वह क्या होता है? न्यूटन सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इन एसआई सिस्टम द फंडामेंटल यूनिट्स आर। फंडामेंटल यूनिट्स हमारे क्या क्या होते हैं उसके बारे में। तो वहाँ पे आपका क्या होता है? किलोग्राम होता है, मीटर होता है, सेकेंड होता है, एम्पियर होता है, केल्विन होता है, मोल होता है, और कैंडिला होता है। मतलब कि जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, टोटल कितने होते हैं नंबर्स में? 7 होते हैं। और वो सातों कौन कौन से है? यही है। इसका सीरियल आपका इधर उधर है, बट सारे क्या होते हैं? हमारे यही होते हैं। तो इसका मतलब कि हमारा यही ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा, क्योंकि यही हमारा क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट के सातों नाम होता है। ठीक। जो कि क्या है? संख्या में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, और ये 7 है। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका जो है कि फंडामेंटल यूनिट सारे कितने होते हैं क्वांटिटी में, तो वहाँ पे आपको 7 लगाने हैं। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो फंडामेंटल यूनिट्स है सातों, वह कौन सा है। तो आपको ये सब सारे नाम याद होंगे, तो आप ऑप्शन से इस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट ऑप्शन है, यही सब सारा हमारा उसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट हैव यूनिट, मतलब कि इसमें से ऐसी कौन सी राशि है जिसका इकाई नहीं होता है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन क्या दिया? स्ट्रेस दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, स्ट्रेन दिया हुआ है, प्रेशर दिया है। प्रेशर का तो आपका होता है, तो इसका मतलब कि ऑप्शन में नहीं पूछा है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो इसका तो होता है। स्ट्रेस का भी होता है,
फोर्स का भी होता है लेकिन स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है। इस वजह से हमारा जो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का जो थर्ड ऑप्शन स्ट्रेन है, इसका हमारे पास कोई यूनिट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 7th नंबर पे, व्हाट इज लाइट ईयर रिलेटेड टू। लाइट ईयर को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष। अब ये प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है, ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं। तो प्रकाश वर्ष हमारा पहला ऑप्शन दे रहा है ऊर्जा से संबंधित है, डिस्टेंस मतलब दूरी से संबंधित है, स्पीड मतलब गति से संबंधित है, टाइम मतलब कि समय से संबंधित है। तो ये जो प्रकाश वर्ष होता है जो काफ़ी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है उसको बताने के लिए किया जाता है। जैसे हमारा अर्थ से सन की दूरी या इस तरीके से होता है, तो वहाँ पे आप फिजिक्स में पढ़ते हैं कि उसको दिखाने के लिए हम प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे यह हुआ कि जो लाइट ईयर है वह किसको रिलेटेड है, ये हमारा डिस्टेंस मतलब दूरी को मेजर करने के लिए बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन करेक्ट यूनिट। मतलब कि इसमें से ऐसा कौन सा यूनिट है जो करेक्टली नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो स्ट्रेन विकृति होता है उसका यूनिट आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, यह तो आपका करेक्ट दिया हुआ है। अब हमको छांटना है जो कि इनकरेक्ट हो। इनकरेक्ट मतलब कि नहीं, मतलब कि सही नहीं हो। डिस्टेंस, तीसरा हमारा ऑप्शन है एनर्जी इक्वल्स टू जूल। ये जूल ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ये भी आपका करेक्ट है। प्रेशर को हम यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इसका एक यूनिट आपका पास्कल भी होता है। ये बहुत ज़्यादा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। और एक आपका है सेकंड नंबर पे क्या है, डिस्टेंस। और डिस्टेंस बराबर बोल रहा है कि मीटर पर सेकंड, जबकि डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो डिस्टेंस, ये जो मीटर पर सेकंड है वो हमारा होता है स्पीड। तो इसका मतलब कि यहाँ पे इसने जो डिस्टेंस लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। इसका मतलब कि इसमें जो इनकरेक्ट यूनिट मेंशन है, इसका मतलब कि ये सेकेंड वाला ही इनकरेक्ट मेंशन है, बाकी सारे हमारे क्या हैं, करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास, 1 एंगस्ट्रॉम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज अ डिस्टेंस इक्वल्स टू। एस्ट्रोनॉमिकल मतलब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एक खगोलीय इकाई कितने मीटर के बराबर होता है। ये एग्जैक्टली आपको लर्न रखना पड़ेगा कि इस तरीके से ऑप्शन देंगे तो क्या आपका होता है, वहाँ पे इसको आपको कैलकुलेट करके निकालने की जरूरत नहीं होता है, एग्जैक्टली आपको वैल्यू पता होना चाहिए। तो इसमें आपका यही होता है 1.5 इंटू 10 के पावर 11 मीटर, इतना आपका क्या होता है, एक खगोलीय इकाई, जो कि किस में नापा गया है, मीटर में। तो यही आपका ऑप्शन होता है, इसको आपको याद रख लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या बोला गया है, एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ एक्सप्रेसिंग। अब ये जो एंगस्ट्राम है वह किस चीज को एक्सप्रेसिंग करने के लिए यूज किया गया है। एंगस्ट्राम को अभिव्यक्त करने की इकाई है, किसमें इसको करते हैं। अब एक्चुअली हमारा 1 एंगस्ट्राम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर। आगे लगा है मीटर, और मीटर हम किसके लिए यूज करते हैं, डिस्टेंस या फिर लेंथ नापने के लिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो एंगस्ट्राम है वह किसको, यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए बताया गया है, मीटर को। और मीटर हमारा इसमें से क्या समय हो सकता है, तो टाइम है, ये नहीं होगा, मास नहीं होगा, फोर्स नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस बताया जा रहा है। तो डिस्टेंस हमारा किस में होता है, लेंथ में होता है। इसका मतलब कि जो एंगस्ट्राम है उसको हम मीटर मतलब डिस्टेंस या लेंथ को मेजर करने के लिए यहाँ पे इंडिकेट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। उसी से को देखते हुए हमने क्वेश्चन को लिया हुआ है कि आपके पास लिस्ट होता है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड। किसी के तरफ आपका यूनिट दिया रहेगा और दूसरी तरफ आपको फिजिकल क्वांटिटीज दिया हुआ रहेगा, और वहाँ पे बोला जाएगा कि आपको इस तरीके से मैच कराना है कि इसमें से ऑप्शन आपको सही मिले। तो इसमें से आपको हो सकता है कि याद भी रहे, कभी कभी बच्चों को क्या होता है, कुछ याद रहता है, नहीं होता है। तो अगर एक दो याद है, अगर ऑप्शन मिलता है तो भी आप लगा देंगे तो सही हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं
अब यहाँ पे जैसे पहले लिस्ट में हमारे पास यूनिट दिया हुआ है जो कि क्या है, वाट है, टेस्ला है, कूलाम्ब है और क्या है, कैंडिला है। इसी तरीके से इधर हमारे पास 4 फिजिकल क्वांटिटीज का नाम दिया हुआ है। पहला क्या दिया है आपका, इलेक्ट्रिक चार्ज है, दूसरा पावर है, तीसरा आपके पास क्या है, लुमिनस इंटेंसिटी है, और फोर्थ नंबर पे आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। तो जैसा कि आपको पता होगा पावर, सबसे पहले हम पावर पे चलते हैं क्योंकि आसान है। पावर का आपका क्या होता है, वाट होता है। इसका मतलब कि जो वाट मिलेगा किससे मिलेगा, पावर से मिलेगा। तो पहले क्वेश्चन का यहाँ पे किससे मिल रहा है, इसको हम ए बी कर देते हैं, ए बी सी डी, ठीक। तो जैसे ए पे हमारा वाट है और ये किससे मिला, 2 से, तो इसका मतलब कि हमारा A2, ए का 2 इसमें मिल गया। तो ये तो हमने हमारा मिल गया, लेकिन हम देख रहे हैं कि मेरा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी में भी क्या है, पहले पे 2 मिला। इसका मतलब कि ये नहीं हो सकता है। आगे कोई और मिलाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का हमारा क्या होता है, टेस्ला होता है, जैसा कि हमने पहले क्लास में डिस्कस किया हुआ था, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो टेस्ला हमारा क्या है, इधर बी नंबर पे है, ऑप्शन किस पे मिल गया, 4 पे, तो बी का हमारा 4 हो गया, और किसी में है बी पे 4, फिर से हमारा यहाँ पे मिल गया, मतलब यहाँ पे भी 2 ऑप्शन मैच किया गया, यहाँ पे भी। तो हम आगे की तरफ चलेंगे। आगे की तरफ हमारा क्या है, कूलाम है। कूलाम हमारा किसका होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है, ठीक। कूलाम हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है, और ये हमारा मतलब सी का किससे मिल गया, 1 से। इसका मतलब कि ऑप्शन हमारा यहाँ पे 1 मिल गया। अब हम ऐसा कहीं पे भी ऑप्शन नहीं देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब कि हमारा जो ए ऑप्शन होगा यही हो जाएगा करेक्ट इस क्वेश्चन के मैच का। चौथा हमको मैच भी कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो ऑलरेडी हमारा कैंडिला का क्या हो जाएगा, लुमिनस इंटेंसिटी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमने कुछ वैसा ही लिया हुआ है। यहाँ पे भी आपको मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे लिस्ट 8 में फर्स्ट में क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज को दिया हुआ है, जबकि लिस्ट 2 में यूनिट दिया है। इससे पहले हमने क्या लिया हुआ था, लिस्ट ए फर्स्ट में हमारा यूनिट्स था, जबकि लिस्ट 2 में फिजिकल क्वांटिटीज था। तो इस तरीके से बदल के भी क्वेश्चन बनता है, इसी वजह से हम यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो लिस्ट फर्स्ट में आपका क्या यूनिट है, पहले आपका क्या दिया, ए बी सी एंड डी। ए पे हमारा क्या दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, बी पे एनर्जी दिया हुआ है, 3 पे हमारा सी पे मोमेंटम है, और डी नंबर पे हमारा क्या है, प्रेशर होता है, दिया हुआ है। और आगे हमारा जो लिस्ट 2 में फिजिकल क्वांटिटी हुआ है, पहला क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, दूसरा हमारा क्या है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड है, जबकि थर्ड नंबर पे हमारा क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर है, फोर्थ नंबर पे किलोवाट दिया हुआ है, और फिफ्थ नंबर पे किलोवाट आवर दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इधर हमारे पास कितने दिया है, 4 दिया हुआ है, जबकि इधर हमारे पास कितना दिया हुआ है, 5 दिया है। तो कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको मैच कराने वाले ऑप्शन में इसके बराबर ना दे करके एक्स्ट्रा भी दे दिया जाता है लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, तो वहां पे हमें बहुत समझ के करना पड़ता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, कैसे मैच कराएंगे। तो पहला नंबर पे हमारा क्या है, पावर। और ये पावर, पावर का मतलब शक्ति, शक्ति हमारा क्या होता है, जिसको मेजर हम किस में करते हैं, किलो वाट में करते हैं, ठीक। इसके बाद हमारा क्या, एनर्जी। एनर्जी मतलब ऊर्जा, जैसे हमारे घरों में ऊर्जा यूज किया जाता है, आपके बिल आते होंगे, तो वह किस में आता है, किलोवाट आवर में आता है। इसका मतलब कि जो बी वाला होगा इसका हमारा मैच होगा किससे, फिफ्थ वाले से होगा, जो कि क्या है, किलोवाट आवर है। तो यहाँ पे हमारे पास ए का क्या मिला, 4 मिला, यहाँ पे मिल रहा है, और बी का हमारा 5 मिला, यहाँ मिल रहा है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे भी 4 5 है, और यहाँ पे भी 4 5 है, 2 चीजें मिल गया। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम का आपका क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है, और इसके बारे में हमने पहले क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ था, वहां पे आप देख सकते हैं जा करके।
तो यहाँ पे हमारा सी का भी 1 मिल गया, यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ सी का 1 है। ये तो 2 ऑप्शन हमारे पहले जब कट हो चुके हैं। अब बात चल रही है इन दोनों ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ पे भी तीनों सीरीज करेक्ट मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है। अब हमको लास्ट की तरफ चलना पड़ेगा। लास्ट में हमारा क्या है, प्रेशर है। तो प्रेशर का हमारा क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, यहाँ माइनस होगा, और जिसका हम क्या बोलते हैं, पास्कल भी कहते हैं। ठीक, तो इस प्रेशर का हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा, यहाँ पे माइनस भी होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा जो प्रेशर का यूनिट था वह किससे मिल रहा है, 3 से मिल रहा है। 3 हमारा यहाँ पे मिल गया, लेकिन अब यहाँ पे बोल रहा है 2 है। इसका मतलब कि ऑप्शन भी हमारा गलत हो चुका है। तो इस सबसे पहले हमारा हो गया जो पहला ऑप्शन 4513, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्टली मैच। तो आज वीडियो में हम बस इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ से अच्छे कंटेंट मिल रहे हैं, अच्छा लग रहा है देखने में, तो आप चैनल को शेयर भी करिएगा, लाइक करिएगा, जिससे कि लोगों को और भी जानकारी मिल सके। और हमारे अगले वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जो लाने वाले हैं डायमेंशन के ऊपर क्वेश्चन, उसको देखने के लिए, समझने के लिए कैसे निकालते हैं, उसके लिए आपको चैनल पे बने रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करने पड़ेंगे, जिससे कि आपको वो टॉपिक मिस ना हो, जिससे कि आप चीज़ों को आगे सही तरीके से समझ पाएँ, क्वेश्चन को कर पाएँ। तब तक के लिए बाय।